नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए अंडर रीडिंग लेके। गाइस, आज की टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, जो कि एक रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। एंड यस, बहुत लोगों को ये टॉपिक में इंटरेस्ट रहेगा। पहले भी सजेशंस आए थे, तो आज मैं ये टॉपिक कर रही हूँ। वो ये है कि डेस्टिनी आपके लाइफ में किसे ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, वो कौन व्यक्ति है जिनको डेस्टिनी आपके पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसी पर्सन के बारे में देखेंगे। वो आपकी कोई ड्रीम पर्सन हो सकता है, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि डेस्टिनी किसे आपके करीब ला रही है, कौन है वो व्यक्ति जो इस नए साल में आपके जीवन में आने वाले हैं। राइट, तो आज इसके लिए जो भी आपके पाइल सिलेक्शंस होंगे वो आफ्टर द इंट्रो आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपने पाइल्स को चूज कीजिए एंड इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को देखिए कि आप लोगों के साथ क्या चीज़ें रेजोनेट होती है। ठीक है, अगर कोई नोन पर्सन होगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी, एंड अगर कोई अननोन पर्सन है तो वो कैसे व्यक्ति होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी 111 भी हो रहा है जब मैं ये चीज़ आप लोगों को कह रही हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स हमें मिल चुकी है, तो चलिए हम अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, आपको करना है, आपको जानना है अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें, देन यू कैन बुक दैट। तो अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज रिटन है, लेकिन ये हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या मैसेज है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि डेस्टिनी आपके लाइफ में किसे ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, कब आप उस स्पेशल पर्सन से मिलने वाले हो। ठीक है, जो भी आपके लव ऑफ लाइफ है, जो भी आप जिनके बारे में भी सोच के ये प्रेडिक्शन देख रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि वो स्पेशल पर्सन आपके जीवन में कब आएंगे। ठीक है, या तो आ चुके हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेंगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। ठीक है, हर कोई इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से रेजोनेट हो बार बार ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप लोग दूसरे वीडियोस देख सकते हो। और अगर पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं तो ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिए। ठीक है, बिकॉज मैं ये किसी की पर्सनल रीडिंग्स यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, तो डोंट टेक इट एज पर्सनल। ठीक है, तो चलिए। एंड जिनको भी अभी कार्ड से दिक्कत होती है चूज करने में, कि आप कंफ्यूज हो कि कौन सा वाला कार्ड चूज करो, तो आप अपने नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो। फर्स्ट पाइल में ए से एम होगा नेम इनिशियल्स, एंड सेकेंड पाइल में एन से जेड होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पाइल का कार्ड है। इस कार्ड को मैं अभी के लिए थोड़ा साइड कर देती हूँ, अलग जगह पे मैं इसको रख देती हूँ। एंड जब रीडिंग कंप्लीट होगी फिर हम वापस से वो कार्ड ले लेंगे। एक मिनट। ओके, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टैरो से। एंड आज मैं उस पर्सन के बारे में बताऊंगी, कब मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, व्यूवर्स के डेस्टिनी में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स कैसे उस पर्सन को पहचानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कैसे उनको पहचानोगे। पहले तो देख रहे हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है। मैं अभी 4 कार्ड्स लेने वाली हूँ। ओके, तो 4 कार्ड्स ही मुझे चाहिए थे, यही कार्ड्स आ गया। तो चलिए पहले हम इन कार्ड्स को देखते हैं कि यहाँ से क्या मतलब निकलता है। यहाँ पे 4 ऑफ आपके लिए पेंटिकल्स भी है। ओके, जो भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, आपको उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर्स, डिवाइन साइंस, ये सब आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, इन सब से आप कनेक्ट करोगे, जैसे कि अभी आप कनेक्टेड हो। ठीक है, अभी आपको दिखते हैं एंजल नंबर्स, जैसे 222 दिखा आपको, 555 दिखा, 1111 आपको दिखा, 888 आपको दिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज है, 444 भी आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में होने लगेंगे। तो ये आपको पहला साइन मिल सकता है ऐसे। दूसरा है इस पर्सन के बारे में। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता होगा, जो भी आप लोगों के, आप रिलेशनशिप्स कह लो, आप अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो आप मैरिज के हिसाब से कह लो,
जो भी आप लोगों का एक कंप्लीशन होगा ना, उस कंप्लीशन से पहले यहाँ पे कुछ चैलेंजेस मुझे दिख रहा है जो आपके जीवन में होंगे। ठीक है, ये पर्सन जब भी कोई डिसीजन लेंगे, या ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं इनकी कुछ एनर्जीज कि डिसीजन लेने से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, बिकॉज ये कंफ्यूज रहेंगे। ये आपको लेके हो या इनको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, ये बहुत तुरंत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, ये थोड़े स्लो पर्सन होंगे जिनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, एंड इसी चीज़ का एडवांटेज लोग इस पर्सन से उठाएंगे। ठीक है, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनके साथ रहेंगे। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, दैट मीन्स ये पर्सन काफ़ी लॉस, डिससेटिस्फैक्शन, मनी जगलिंग्स, इन सब चीज़ों से ये पर्सन गो थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन अलग कस्टम ट्रेडिशंस के भी मुझे फील हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि कुछ तो अलग होगा आप दोनों के बीच में, जहाँ पे सोसाइटी, कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन, इन सब का एक प्रॉब्लम आ सकता है। एज गैप हो सकता है, मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो सकता है, कोई भी डिफरेंस ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलीजन कास्ट का ही हो, लेकिन ऐसे मुझे डिफरेंसेस यहाँ पे फील हो रहे हैं आप लोगों के लिए इस रिश्ते में। ये पर्सन का कुछ ऐसे मतलब सिचुएशनशिप होंगे, या इनका आप नेचर कह लो, हॉबी कह लो, कुछ ऐसा होगा जो कि इनको साइट सीइंग करना, पानी के आसपास इनको घूमना, जैसे कि वाटर बॉडीज के आसपास इनको रहना पसंद होगा, हिली एरियाज बहुत ज़्यादा इनको पसंद होंगे। ठीक है, नेचर से कनेक्टेड पर्सन होंगे, बिकॉज देखिए जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो क्या करता है, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, अपने आप को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन के माहौल से दूर करने की कोशिश करता है। तो ये पर्सन टाइम टू टाइम अपने लाइफ में ब्रेक्स लेते रहेंगे ताकि ये अपने आप को दोबारा से रिजुविनेट कर पाए। ठीक है, एक इनकी वो एनर्जी रहेगी, बिकॉज इनके लाइफ मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। इनके लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ कंस्टेंट नहीं रहा है, आइदर हीज और हर रिलेशनशिप, उनके मनी फाइनेंसेस कह लीजिए, इनके फैमिली के साथ रिश्ता कह लीजिए, हर टाइम ये हर सिचुएशनशिप में ये सिर्फ जगलिंग ही इन्होंने देखा है। वो एक चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये 2 नंबर 2 इनका मूलांक हो सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा मून, दैट मीन्स इमोशनली ये पर्सन काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक से गो थ्रू करेंगे, बिकॉज इमोशनली इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे लोगों से जो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकी ये सिनेरियोज रहेंगे। तो इमोशनली ये डिसीजन लेने से पहले इनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल में जाके ये कोई एक डिसीजन ले पाए, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ये इमोशनली स्टेबल पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन अभी अनस्टेबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। और लेकिन ये पर्सन बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, अपने फैमिली, वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल दूसरों के लिए होंगे। तो ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके लिए भी हर कोई इमोशनली अवेलेबल हो, जो कि आजकल के डेट में मिलने से रहा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू ये करते हैं। लेकिन ये फैमिली का हो सकता है, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि यही ओनली इनकम सोर्स हो अपने फैमिली का। ठीक है, इन्हीं से पूरा घर चलता है, तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होंगी, एंड ये अपने जिम्मेदारी को खूबी निभाते हैं। वो निभाते निभाते इस पर्सन की ये एनर्जी रहेगी कि ये खुद के बारे में भी जैसे कि सोचना भूल जाते हैं, ये अपने आप को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। लैक ऑफ सेल्फ लव मुझे इस पर्सन में अभी दिख रही है, जो भी ये पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा टॉल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक इनकी हाइट होगी। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं, मतलब एक मीडियम बॉडी मुझे लग रहा है यहाँ पे, बहुत स्लिम बॉडी नहीं फील हो रही है। इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जिनको ये रिकवर करेंगे। वो भी एक सिचुएशनशिप इनका रहेगा हेल्थ, ये हेल्थ के साथ भी अक्सर ये जगल करते होंगे। मैंने कहा ना, इनका लाइफ रोलर कोस्टर जैसा है, इनका लाइफ अलग कुछ नहीं, ये कोई स्टेबल लाइफ नहीं जी रहे अपने लाइफ में। इनको काफ़ी कुछ चैलेंजेस मिला है, दैट डजंट मीन कि ये कंटिन्यू होगा आगे। ये हो सकता है इनकी पास्ट की एनर्जी हो या अभी करंट की एनर्जी हो।
ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि यही वो पर्सन है। ये व्यूअर्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी पर्सन को जिनको डेस्टिनी उनके लिए ला रहे हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, दूसरा कार्ड आया है डेथ। यहाँ पे दो सिचुएशनशिप मुझे फील हो रहे हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हेरोफेंट। मुझे यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही सिचुएशनशिप फील हो रहे हैं, तो वो मैं बता रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस। सी, आपके लाइफ में जब भी ये पर्सन आएंगे, आप कैसे इनको पहचानोगे? ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अचानक से इन द सेंस एक तूफान की तरह ही आपके लाइफ में एंटर करेंगे। अभी इस तूफान को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या तूफान की तरह ये आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एक तो सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिख रही है यहाँ पे, ये पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी एंडिंग सेपरेशन रहेगा पहले ही, या ऑलरेडी शायद आप ये सिचुएशनशिप को देख चुके हो अपने लाइफ में, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन मुझे आपके कोई पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं, पहला आप लोगों का आंसर। दूसरा है, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको आप 2 या 3 साल पहले आप मिले थे। कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो, आपके काम में हो, आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म्स में आप लोग मिले थे, आप लोग मिले हो, ठीक है। दूसरा है, कुछ लोगों के लिए ये आपके वन साइडेड लव हो सकते हो, जो आपके साइड से जिनके लिए फीलिंग्स हैं एंड आपको सामने से उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता कि वो पर्सन क्या आपके लिए कोई फीलिंग रखते भी है या नहीं, ठीक है। एंड जो मुझे लास्ट सिचुएशनशिप यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, आपकी शादी इस पर्सन के साथ फिक्स हो सकती है, फिर शादी टूट सकती है, या अचानक से सेपरेशन आ सकती है, या तो एंगेजमेंट हो सकती है उसके बाद वो टूटी हो सकती है। ये एक सिचुएशनशिप आपका रहेगा। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशनशिप से गो थ्रू किए हो तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। बट देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है। एंड आपको 333 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 555 काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। डेथ के रिगार्डिंग आपको चीज़ें दिख सकती है, किसी की डेथ की न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी। बिकॉज देखिए, ये पर्सन आपके लाइफ में तब आएंगे जब आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल खत्म होगा। एंड जिनका ये साइकिल खत्म हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, 10 to 15% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। एंड वो लोग बहुत ही जल्द, विद इन 1-2 वीक्स में वो लोग कंफर्म हो जाएंगे कि कौन है आपके पर्सन, ठीक है। तो अभी कितने लोगों का यहाँ पे साइकिल्स कंप्लीट हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है, मैं नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन 10 to 15% लोगों का यहाँ पे साइकिल कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो दिस इज योर कंफर्मेशन कि आपकी चीज़ें अभी एक नए मोड़ लेने वाले हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो चलिए और हम आपके पर्सन के बारे में देखते हैं। फिर कब तक डेस्टिनी लाएंगे इस पर्सन को आपके लिए, भले ही रीयूनियन का केस हो, भले ही कोई न्यू पर्सन का केस हो, जो भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू पर्सन के लिए तो नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके नोन अननोन एनर्जीज में से ही लग रहा है। चलिए देखते हैं ये व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं, कौन है वो पर्सन जिनको डेस्टिनी उनके लिए ला रहे हैं। डोर टू रोमांस। सी, ये आपका एक रोमांटिक रिश्ता होगा जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे, ठीक है। बिकॉज देखिए, ये हम अभी लव रोमांस के लिए चीज़ें देख रहे हैं, राइट। तो इस पर्सन के साथ आपका एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगा जहाँ पे सी, यहाँ पे रोज पीटल्स है, कितना कुछ है। तो ये एक रोमांटिक कनेक्शन आपका चालू होने वाला है। कुछ लोगों का एज यहाँ पे 33 हो सकते हैं, तो यस, आप लोगों का अभी काउंटडाउन बिगिन हो गया है। बिकॉज ये डोर अभी आपके लिए कभी भी खुल सकता है, आने वाले 33 डेज में भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है ये वाली मैसेज, ओके। तो डिवाइन टाइमिंग तो कुछ लोगों का आ ही गया है, जो मैंने अभी जस्ट कहा था। थिंकिंग मैन, यस, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन थॉट्स रखेंगे। ये पर्सन आपको सीक्रेटली प्यार करेंगे, एक वैसी एनर्जी है, ठीक है। एंड अभी भी अगर मैं करंट एनर्जी बताऊं तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कोई आपके बारे में अभी भी सोच रहा है,
ये एनर्जी भी यहाँ पे है, ठीक है। भले ही अभी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज हम हमेशा प्रूफ में बिलीव करते हैं, जब हमें सामने से वो प्रूफ दिखता है। जब तक वो प्रूफ हमें नहीं दिखता है तब तक हम उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर होगा, अगर आप बिलीव करते हो तो अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैजिक तब होती है जब आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव ही नहीं करते हो कोई चीज़ को तो ये देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज़ ही बता सकते हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बिकॉज अभी ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये चीज़ हो रही है आपके जीवन में, ठीक है। ओ माई गॉड, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन, तो देखिए ये सिर्फ वन साइडेड आप कैसे कह सकते हो, ये सिर्फ वन साइडेड है ही नहीं, यहाँ पे बोथ साइडेड की एनर्जी है, ठीक है। आप भी किसी के बारे में सोच रहे हो एंड वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए डिवाइन ने यहाँ पे क्लैरिटी कर ही दी, मैंने कहा ही था ना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जानते हैं। तो यस, ये म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पे। तो आप जिनके लिए फीलिंग्स रख रहे हो वो सामने वाला पर्सन भी आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अभी मैं ये चीज़ कह सकती हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको किसी का नाम दिख सकता है, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम दिख सकता है, डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है, वैसे नाम के कोई लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनके रिगार्डिंग आपको कोई मैसेजेस मिल सकते हैं। तो यस, डेस्टिनी आपको ऑलरेडी मिलवा चुकी है आपके स्पेशल पर्सन के साथ, ठीक है। एंड सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बहुत लोगों को अभी ये भी गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करो। बिकॉज आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। वो कोई अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छे पोजीशन में होंगे, एंड हमें हेरोफेंट भी मिला है, तो ये काफ़ी हाईली एडुकेटेड, काफ़ी मतलब एक हीलर की एनर्जी भी है, ठीक है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं, तो आप ऐसे भी इनको पहचान सकते हो। मेडिकल फील्ड मुझे फील हो रहा है, ठीक है, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, एमडी, ऐसे एनर्जी आ रहे हैं, या आप लोगों में से कोई हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी एनर्जिस्ट वाइस वर्सा होते हैं। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती, बिकॉज मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एंड यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी ऐसे भी है जो अपना सोल सर्चिंग अभी कर रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे कि अभी कोई मतलब बन ही नहीं रहा है कि आपके जीवन में कोई स्पेसिफिक पर्सन आए ना आए, आप अभी जैसे कि अपने सोल पर्पस से आपको जुड़ना है। तो जो लोग यहाँ पे हीलर्स हैं जो अभी देख रहे हैं ये रीडिंग को, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे कि अभी आपका मेन पर्पस सिर्फ अपने आप को सेल्फ लव करना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, अपना कार्य करना है जो लोगों के लिए आपको महसूस होता है कि मुझे ये करना चाहिए। तो यस, उसी में आपका ब्लेसिंग छुपा हुआ है ना, आपको वो ब्लेसिंग सभी डिवाइन दे रही। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप जब जितना अपने आप को हील करोगे उतना हैप्पीनेस डिवाइन आपको दे रहा है। 34 अगेन नंबर आया है, तो किसी का एज हो सकता है 34। तो यस, अभी आपका समय आ गया है कि आप अपने डेस्टाइन लव से मिलो जो डिवाइन आपके लिए रख ले। एंड आप जिनके बारे में सोचो माइट भी वो पर्सन हो सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी, सोल कनेक्शन जर्नीज में हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, मैंने कहा है ना, इधर आपने खुद को बैलेंस कर लिया, इधर आप चीज़ों को बिलीव करोगे, उधर यूनिवर्स मैजिक करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग मिरर टेक्निक्स अपना रहे हैं, आप मिरर एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो यस आप लोग करिए, अपने आप को सेल्फ एफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, बिकॉज अभी का समय ऐसा है आप जो बोलोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो मिरर टेक्निक्स कुछ लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कब ये ब्यूटीफुल समय आपके लिए आ रहा है, कब ये पर्सन एंटर होंगे आपके जीवन में, क्या कोई मंथ, कोई डेट कुछ आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कब तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनकी डेस्टाइन लव आएंगी, कब वो मिलेंगी, कब यूनियन होगा। ओके डेविल, तो यस, आप लोगों का यूनियन तभी पॉसिबल है, आप लोग तभी मिलोगे जब आपका कार्मिक साइकिल खत्म होगा। एंड अभी कलेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा मतलब निगेटिव एनर्जीज भी है। तो यस, अभी मैंने कहा है ना कुछ लोगों का अभी कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाला है, तो तब पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, प्रपोजल आएंगे, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन आपके योग्य है। ऐसी बात नहीं है कि प्रपोजल आ रहा है तो आप सामने से एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कार्मिक के भी प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। तो बी अवेयर, अपने इंट्यूशन को
बैलेंस कीजिए, इंट्यूटिव पावर्स को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक फेयर डिसीजन ले पाओगे। सी एस ऑफ कप्स, बहुत ही जल्द डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ठीक है। ये समय 1 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 15 वीक्स में भी हो सकता है, जैसे भी हो ये चीजें आपके लिए बनेंगी। एंड ये मुझे बहुत जल्दी ही दिख रही है, ठीक है, इतना भी लेट नहीं होगा। नाइट ऑफ सोर्स, सी काफी तेजी से यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज आप काफी ज्यादा लंबा वक्त आप इंतजार कर चुके हो, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना वो भी आपको लेके काफी ऑब्सेस्ड है। सी अगेन द लवर्स आया, तो यस ये पर्सन भी काफी अट्रैक्टेड होंगे आपको लेके। ये इस प्योर डिवाइन कनेक्शन को ये पर्सन समझेंगे। एंड यस दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, ये एक डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन है ही नहीं, जब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ ये चीज़। मैजिशियन, यस मैजिक होगा, मैजिक कभी भी हो सकती है, ठीक है। मैजिक का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा। अभी मैनिफेस्टेशन पावर आपका हाई है। आज कंप्लीट रीडिंग की अगर मैं आपको 1 लाइन में बोलूँ तो राइट नाउ योर मैनिफेस्टेशन पावर इज टू हाई, तो उसको अच्छे काम में यूज कीजिए, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, आपको चीजें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। अचानक से चीजें बदलेंगी, अचानक से कुछ चीजों का खुलासा आपके सामने होगा, बिकॉज बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए, जो भी अभी आपका समय परिस्थिति चल रहा है बस थोड़ा पेशेंस रखिए। द फूल, यस न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अभी हम इस कार्ड के मैसेज को देखते हैं क्या है। उससे भी पहले हम देखेंगे गाइडेंस क्या है, रोमांस एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि डेस्टिनी आपके लिए कौन ला रहे हैं। क्या ये कोई एक्स पार्टनर है, कोई न्यू पार्टनर है, कि आपके लिए कुछ गाइडेंस है। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलिए लेते हैं। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके तो आपको थोड़ा यहाँ पे लाइट रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड ओके वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं आपके जीवन में जो सिर्फ फ्लर्ट करने की एनर्जी से ही आएंगे। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन आपके लिए सही है। ये चीज मैंने आपको कही भी थी। एंगेजमेंट, द लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैंने कहा है ना यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है, या अगर किसी की एंगेजमेंट होके टूटी थी तो वो वापस से चीजें आपकी सही ट्रैक पे आएंगे, ठीक है। तो रोमांस एंजल आपको ये कह रहा है। थर्ड कार्ड क्या है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओके तो हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा आपके है जिसके लिए आपके लव लाइफ में अभी भी चीजें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। तो यस यू नीड टू हील दैट। रोमांस एंजल आपको वही कह रहे हैं। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। यस आपको अंदर से खुश रहना है। मैंने कहा है ना, आप जब खुश रहोगे, आपका जब हार्ट चक्रा ओपन होगा तो ही तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे ना। आप इतना दुखी रहोगे, सैड रहोगे, तो आप कैसे किसी को भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस एंड कैरियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे रुपयों की अभी प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस स्टक है, चीज़ें स्टक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी लव लाइफ के ऊपर ध्यान दूँ या मैं अपने पैसे रुपयों के ऊपर ध्यान दूँ। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि राइट नाउ आप अपने जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो आपके लव लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है आगे, ठीक है। आपको ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी में भी नहीं आना है कि मुझे बस 3D की चीज़ें, पैसे रुपये, इन सब को ही अट्रैक्ट करना है। वो आपका ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी हो जाता है। ओवर ड्यू भी कोई भी चीज़ के लिए सही नहीं होता। आपको एक बैलेंस वे में रहना है। जितना आपको ज़रूरत है आप मैनिफेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप सामने से जो आ रहा है आप उसको ब्लॉक करोगे। यू डिजर्व लव राइट नाउ, योर एनर्जीज, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आप खुद को ये मत समझो कि आप लव डिजर्व नहीं करते हो, आपसे कोई प्यार नहीं करेंगे, आपके लाइफ में हमेशा कोई खराब इंसान ही आता है। नो, ये एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को डिजर्व करते हो जो आपके लायक हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो आपका सिर्फ एडवांटेज लेने के लिए आते हैं। को डिपेंडेंसी, आपका एक को डिपेंडेंसी का एनर्जी हो सकता है, तो उसको आपको रिलीज करना है।
एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है आपको कोई चीज़ की एडिक्शन हो, जैसे मैंने कहा है ना कैरियर फाइनेंसेस की, नहीं मुझे पहले कैरियर फाइनेंसेस ही ठीक करना है, आप ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन हो जाता है। तो आपको एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए नहीं रखना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखना है कि ये चीज़ होगी उसके बाद ही मैं सोचूंगी लव लाइफ के लिए या सोचूंगा लव लाइफ के लिए। नो, यू कैन नॉट पुट टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज आप यहाँ पे हायर कनेक्शंस लेके आए हो, तो आपका जो सोल पर्पस है वो डिवाइन खुद तय करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको काम यहाँ पे करना होगा। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यस, आपको अभी एफर्ट्स लेने के लिए बोला जा रहा है आपके लव लाइफ में। तो देखिए किस तरीके का एफर्ट्स आपको लेना है, क्या आपका सिचुएशनशिप है, उसके हिसाब से ही मैं कह सकती हूँ। तो चलिए, राइट नाउ आई एम ओपनिंग दिस कार्ड, देखते हैं किसका मैसेज क्या है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. See, हम तब से जो रीडिंग कर रहे थे, हम यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको। डिवाइन भी आपको पहले से ही यही कार्ड निकाल के दिया है, वो ये है, आपको आपका जो इंस्टिंक्ट है वो आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पे आप अभी भी कुछ चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको जहाँ पे ना बोलना है तो आप वहाँ पे ना बोलो एंड आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस चीज़ों को पकड़ के रखोगे कि अगर मैं यहाँ पे ना बोलूँगा या बोलूँगी तो प्रॉब्लम होगा, सिचुएशंस बिगड़ेंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ। ये एनर्जी में आपको नहीं रहना है। डिवाइन अभी आपको पावर दे रहे हैं, तो उस पावर का इस्तेमाल कीजिए, तभी आप अपने लव लाइफ क्या आप अपने ओवरऑल लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। वरना आप ऐसे ही सिचुएशनशिप में स्टक रहोगे जिस सिचुएशनशिप में आप अभी तक हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आप लोग रीडिंग को समझ पाए हो। दिस इज़ योर गाइडेंस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको गाइस। तो अभी मैं पाइल 2 की रीडिंग कर रही हूँ। अभी जस्ट मुझे 111 भी दिखा रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो यस, दिस इज़ ए डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली चैनल्ड है ये, बिकॉज एंजल नंबर्स का देखना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। तो ये जो भी रीडिंग, जो भी लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग से, ये आपके लिए ही है मैसेज, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे अनसब्सक्राइब लोग मेरे इस चैनल में आते हैं, आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन है। तो चलिए देखते हैं कि डेस्टिनी किसे ला रहे हैं आपके जीवन में, आप कैसे उस पर्सन को, उस व्यक्ति को पहचानोगे कि यही वो पर्सन है, एंड कब तक आप उस व्यक्ति से मिलोगे। तो ये आज हम लोगों के लिए टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक का आंसर डिवाइन आपको क्या देते हैं। अगर आपने इस ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है तो ठीक है, अगर आपको इमेज से प्रॉब्लम होता है चूज़ करने के लिए, तो आप अपने नाम के अक्षर को चूज़ कर सकते हो, जो है एन से जेड, ठीक है। तो इस कार्ड का जो मीनिंग है वो हम लास्ट में देखेंगे, तो इसको मैं साइड करके रख रही हूँ। अभी हम टैरो से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन है ये व्यक्ति, ठीक है, जिसे डेस्टिनी आपके जीवन में ला रहे हैं। यूनिवर्स, ये जो भी व्यूअर्स हैं उनके जीवन में कौन आ रहे हैं, उनके डेस्टिनी में कौन आ रहे हैं, कौन लिखे हैं डेस्टिनी में। कुछ लोगों को अगर दोनों पाइल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको दोनों पाइल्स देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल रीडिंग्स है, कोई भी कभी भी देख सकते हैं। वाह, पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है, वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की कौन आएंगे, उनके डेस्टिनी में कौन आएंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहले तो मैं व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है ये व्यक्ति जो आपकी डेस्टिनी में आ रहे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ आपके लिए सोर्ड्स है। एंजल नंबर्स देख लीजिए, 10 आपको दिख सकता है। अभी जस्ट मैंने कहा, अभी 111 भी मुझे दिखा अभी जस्ट आप लोगों के लिए रीडिंग करने से पहले 88, फिर आप लोगों के लिए 555, 666, मई मंथ, जुलाई मंथ, ये मंथ मुझे फील हो रहा है। ओके, हो सकता है ये आपकी कोई बर्थ मंथ हो या आपके स्पेसिफिक पर्सन के हो जो आपके जीवन में आ रहे, या इन महीनों में कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अभी वो मैं नहीं कह सकती एग्जैक्टली कि क्या है, लेकिन ये
चैनल था तो मैंने बताया। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। आपकी जो भी ये व्यक्ति है, जो भी आपकी ये डेस्टाइन्ड लव है, जिनको डिवाइन आपके जीवन में ला रहे, वो व्यक्ति कैसे होंगे। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आए हैं, तो ये पर्सन काफ़ी पावरफुल होंगे। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने पक्ष को बहुत क्लियरली रखेंगे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, या तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक फायरी एनर्जी। ठीक है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन। प्रैक्टिकल मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ इनके अंदर इमोशंस नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स हर उस प्रैक्टिकल पर्सन के अंदर इमोशंस होते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो आप देख रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये पर्सन की अभी जो वाइब्रेशंस हमें देखने को मिल रही है कि ये पर्सन इतने स्ट्रिक्ट है, ऐसे है, वैसे है। ये पर्सन इसलिए इतने स्ट्रिक्ट है, इसलिए इनकी ये एनर्जी है, बिकॉज इस पर्सन को पेन काफ़ी ज़्यादा मिला है, बैक स्टेप काफ़ी ज़्यादा मिला है, चीज़ों में एंडिंग्स इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, आपके जो भी ये व्यक्ति होने वाले हैं। ठीक है, एंड इसी के चलते ये पर्सन ऐसे एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी पहले शादी भी हो चुकी हो, ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, डाइवोर्स्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी भी है इनके साइड से। लुक्स वाइज मैं कहूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक्स इनके होंगे। आपसे मुझे ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए कहूंगी कि एज या मंथ में थोड़े, मतलब मंथ या ईयर में थोड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी, ये हर उस व्यक्ति के लिए नहीं है। ये पर्सन का जो भी फील होगा वो कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। देखिए, यहाँ पे भी ये लेडी एक हाथ में सोर्स लेके दूसरे हाथ से ये कुछ समझा रही है, तो माइट भी कोई टीचर हो, कोई हीलर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो सामने वाले को लेसन्स दे, पढ़ाए। ठीक है, कॉलेज स्कूल में टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, ये कोई हीलर हो सकते हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, एक वैसी एनर्जी। अभी यहाँ पे फीमेल की एनर्जी दिख रही है, दैट डजंट मीन कि आप फीमेल के लिए ही देख रहे हो, आप कोई मेल के लिए भी देख सकते हो। यहाँ पे किंग की भी एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि ये पर्सन कभी कभी आप, मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज फील हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन है, इनके आसपास जो भी लोग हैं वो इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, काफ़ी हैप्पी। ठीक है, हैप्पी हैप्पी रहना मतलब दूसरों को भी खुश करना, एंड मतलब होता है ना एक ग्रुप में रहना, तो कोई भी जोक क्रैक कर दिया तो सारे लोग मतलब खुश हो गए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन की वैसी एनर्जी भी दिख रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि वो एनर्जी में रहने के बाद भी ये तुरंत अपनी एक जोन में शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि ये तुरंत बहुत ही शांत हो जाएंगे, तुरंत बहुत ही, मतलब एक मिक्स्ड एनर्जी इनका आपको देखने को मिल सकता है कि अचानक ये, अब ये, मतलब अचानक से अब क्या हो गया कि ये पर्सन ऐसे हो गया है। तो ये इनकी एनर्जी होगी। ये बस कुछ उनके पेन्स होंगे जो वो अपने साथ रह के उसको हील करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ी एनर्जी आ रही है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आपके पर्सन को। 2 ऑफ कप्स, वाओ, सी ये पर्सन के साथ ना आपका एक प्योर लव होगा। ठीक है, एक डेस्टाइन कनेक्शन होगा, जो लव मतलब ऐसा लव नहीं है कि कुछ टाइम के लिए आप लोग मिलो, फिर ये लव अगर आप लोग सेपरेट भी हो जाते हो फिर भी जैसे कि आप भूल जाओगे इस पर्सन को, नहीं, इनका ऑरा वैसा है ही नहीं। इनका ऑरा ऐसा है कि अगर आप एक बार इनसे मिलोगे तो आप बाद में आप इस पर्सन को नहीं भूल पाओगे, इवन इन योर होल लाइफ टाइम आप नहीं भूल पाओगे। एंड आप ऐसे पहचानोगे इस पर्सन को जब ये पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपने अंदर चीज़ों को ढूंढने लगोगे, बिकॉज इस पर्सन से आपको सीखने को मिलेगा कि ये पर्सन इतना कुछ अपने लाइफ में कर चुके हैं, बिकॉज इस पर्सन ने काफ़ी कुछ देखा है, उसके बाद जाके इनके अंदर इतनी नॉलेज है कि ये दूसरों को देते हैं। तो ये पर्सन को जब आप देखोगे तो आपको ये वाइब्स आएगी कि ये पर्सन इज लाइक समथिंग डिफरेंट, इसमें कुछ तो डिफरेंट है जो दूसरों से इनको अलग करते हैं। मैंने कहा है ना, एक बार आप इनसे मिलोगे तो आप इनसे सेपरेट नहीं हो पाओगे। वही है, भले ही अभी कुछ सेपरेशंस आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं,
बैक स्टेप्स आता है, जो भी हो, बिकॉज ऐसे सिचुएशनशिप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मैं और एक कार्ड लेती हूँ, फिर आप लोगों को क्लैरिफाई करती हूँ। ये पर्सन आपकी सोलमेट हो सकते हैं, एक हायर सोल कनेक्शंस होगा, एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ बनेंगी। मैंने कहा है ना, कुछ एज गैप भी हो सकता है, या तो अगर एज गैप नहीं है तो आप दोनों हो सकता है काफ़ी यंग एज में मिलोगे, जैसे कि कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में, वैसे टाइम में आप मिलोगे। फिर एक सेपरेशन आ सकता है, बिकॉज ट्री ऑफ वॉन्स भी है, तो हो सकता है वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, या वो अलग सिटी स्टेट कंट्री में पढ़ने के लिए चले गए हो, या कुछ ऐसी सिचुएशनशिप मुझे यहाँ पे एक दिख रही है, वो मैं बता रही हूँ। दूसरा है, उसके बाद से जैसे कि आपकी अवेकनिंग चालू हो जाएगी एंड आप अपने आप को पहचानने लगोगे, लाइक यू विल गो इन द हर्मिट एनर्जी, आप कंप्लीटली लोगों से डिटैच हो जाओगे। तो आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना, जब ये सिचुएशन से होगा तो आप चीज़ों को देखना कि क्या सच में आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हुई है। अगर हुई है देन यू कैन रेजोनेट विथ इट, ठीक है। बिकॉज मुझे ये यहाँ पे सिनेरियोस दिख रहा है, जैसे कि एक फिल्म आगे हो रही है एंड वो मैं देख के आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे मुझे अभी विजन्स आ रहे हैं एंड उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये चीज़ यहाँ पे होंगी। एंड ये पर्सन, जब भी आप इनसे मिलोगे, ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक भी होगी। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करोगे। हो सकता है एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हो, सेपरेशन में गए हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप दोनों मिलोगे, ठीक है। आप दोनों मिल के सेपरेशन में जा सकते हो एंड ये चीज़ ऑलरेडी हुई है यहाँ पे कुछ लोगों के साथ, कि आप लोग मिले हो, फिर आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आई है ना, अभी वापस से दोबारा आपको डेस्टिनी मिलवाने वाले हैं। या तो हो सकता है 2023 में आप लोग ऑलरेडी मिले भी हो दोबारा से। ये भी एनर्जी यहाँ पे है। ये पर्सन काफी ज्ञान नॉलेज से भरे हुए पर्सन होंगे। मैंने कहा है ना, कोई हीलर हो या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन के जैसे ये बात करेंगे। भले ही इनका एज कम हो, लेकिन एज से बहुत ज्यादा ये बड़े लोगों की तरह बात करेंगे। जैसे कि बोलते हैं ना कि आप 20s में रह के आप 80s वाले लोग जैसे बात करते हैं, जैसे ज्ञान देते हैं, आप लोग वैसे दोगे, तो बिल्कुल इस पर्सन की एनर्जी वैसी होगी। बिकॉज इस पर्सन ने एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा किए हैं अपने लाइफ में। भले ही हो सकता है बचपन से इन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं, तो ये पर्सन अपने स्ट्रगल से सीख के आगे बढ़े हैं। जैसे कि असल में अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन अपना लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन रियलिटी में जीवन जी रहे हैं, जो हम सिर्फ चेस कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हम इसमें फोकस है। इस पर्सन का ये है कि इन सब में कुछ नहीं रहा है, जो है अपने अंदर है, उससे कनेक्ट करो। एक वैसी एनर्जी आ रही है, काफ़ी प्योर डिफिनिटी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये तो बहुत बड़ा कोई डिवाइन कनेक्शन होगा। एंड सी यहाँ पे एंजल्स हैं जो आप दोनों को मिलवा रहे हैं। तो यस, ये कनेक्शन में ना आपका कोई हाथ होगा ना सामने वाले का कोई हाथ होगा, ये कंप्लीटली डिवाइन करेंगे जो भी करना है, ठीक है। ओके, ये देखने से भी पहले मैं और भी थोड़े एनर्जीज इनके देखती हूँ कि क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं क्या है, कैसे है ये पर्सन। आप दोनों में से ना कोई एक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे एंड एक बहुत एक्सट्रोवर्ट होंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो ये पर्सन काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। बिंदास कुछ भी बोल देने, मतलब बहुत एक यंग एनर्जी में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी होगी, कहीं पे भी कुछ भी बात कर देना, मतलब आपको छेड़ देना, ये सब करना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करेंगे, तंग भी करेंगे ये पर्सन, एंड आपको वो सारी चीज़ें पसंद भी आएगी, ठीक है, इनकी वाइब्स। तो मतलब एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे कि आपको मिलने के बाद ऐसा लगेगा अरे भाई यही है जिनकी मुझे तलाश थी, राइट। तो बिकॉज वी आर लाइक डूइंग रीडिंग्स टुडे फॉर योर डेस्टाइन लव, तो ऑफ कोर्स सी मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। यहाँ पे क्या है, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, आप में, ओके, डोंट डू पर्सनल रीडिंग। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन आने के बाद जब ये आपके डेस्टिनी में कनेक्ट करेंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे, तो आपके मनी फाइनेंसेस में एक ग्रोथ होगी। मतलब जब आपका यूनियन होगा, जब आप इनके साथ कनेक्टेड हो जाओगे फुल्ली, तो आपका यहाँ पे मनी फाइनेंसेस में एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे बिकॉज आप उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट होंगे। आपका सेक्रल चक्रा यहाँ पे क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। बिकॉज वो जो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे,
ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव एंड इनका काम कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सिर्फ जॉब में ही सेटिस्फाई है। ये पर्सन कोई बिजनेस या अपना कोई क्रिएटिव चीज़ के ऊपर ही इनका फ्यूचर होने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है, काफ़ी एंजल की तरफ से ब्लेस्ड पर्सन है, डिवाइन ब्लेस्ड पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो यस, इनके पास तो खुद ही ग्रोथ फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। दो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, ये पर्सन आपको भी हील होने में मदद करेंगे, ठीक है। आपका जो भी चीज़ें पास्ट में हील नहीं हुई थी, ये पर्सन आने के बाद वो सारी चीज़ें हील होंगी, ठीक है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज से हील होने वाले हो, वो यहाँ पे आ रही है। 36 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है, यहाँ पे 34 किसी की एज हो सकती है। स्टॉर्म वार्निंग, यस, आप दोनों के बीच में एक तूफान आएगा। यही मैं कह रही थी कि कुछ लोग सेपरेशन में जा सकते हो। ये तूफान काफी लंबा हो सकता है, एक सेपरेशन फेज आप दोनों का आएगा जो काफी लंबा सेपरेशन हो सकता है। बिकॉज सी, ये टावर का कार्ड है, तो टावर ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए थोड़ी ना आता है, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है। तो हो सकता है इस पर्सन को मिलने के बाद आप बहुत सारे लोगों से भी सेपरेट हो जाओ, आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखे कि कौन आपके अच्छे हैं, कौन आपके पराये हैं। तो ये चीज़ आपको दिखेंगी एंड ये पर्सन की वजह से ही आप वो चीज़ों को देख पाओगे, बिकॉज इनकी एंट्री होने के बाद ही आप चीज़ों को देखने लगोगे। आप दोनों की एनर्जी जैसे कि सेम पेज में चलेंगी, ठीक है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज होती है। जैसे कि ओ माय गॉड, सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, वेट लेट मी पिक अप। बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं गाइज, तो इतने सारे तो मैं नहीं ले रही हूँ। तो यस, यहाँ पे जो सेपरेशन होगा आप लोगों का, लॉन्ग सेपरेशन मुझे दिख रही है। कुछ लोग के लिए तो 10 साल भी मैं कह सकती हूँ, या 10 महीने से भी ज़्यादा बड़ा सेपरेशन को आप लोग झेलोगे, ठीक है। बिकॉज ये रीडिंग, ये वाले पाइल इतने मुझे इजी गोइंग तो नहीं दिख रहे, बिकॉज आपका कनेक्शन भी इजी गोइंग नहीं है। स्ट्रैटेजी, ये पर्सन एक बहुत अच्छे प्लानर होंगे, ठीक है। ये अपने लाइफ में हर वो चीज़ प्लानिंग से ही करते हैं। इनका प्लानिंग, इनके आइडियाज़ काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना इनोवेशन आइडियाज़, तो बिल्कुल वैसे होंगे इनका, ठीक है। काफ़ी क्रिएटिव दिमाग होगा, तो ये जो सोचेंगे ना, ये 10 कदम आगे ही सोचेंगे कि आगे क्या होगा। तो फ्यूचरिस्टिक भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। ये ड्रीमी पर्सन होंगे, ये चीज़ों को पहले ही दिमाग में ड्रीम करेंगे, विजन करेंगे, एंड वो करने के बाद क्या होगा, वही रियलिटी में टर्न होगा। उनका वो पावर काफ़ी स्ट्रांग होगा, आप वो देख पाओगे। वो जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो नेक्स्ट टाइम होगा भी, बिकॉज इनका क्रिएटिव माइंडसेट, इनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग है, इनका विजन्स काफ़ी क्लियर होंगे इनको, ठीक है। आपको व्हाइट फेदर, ब्लैक फेदर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखना, ठीक है, बिकॉज ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखना, क्या पता आपके लिए ज़रूरी हो। द गार्डन एंड द गेट, आप जहाँ पे स्टक हो, आपके पर्सन आपको वहाँ से निकालेंगे। ये वो पर्सन है, ठीक है। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे फेज में स्टक हो जाओगे, आप किसी ऐसे फेज में खो जाओगे अपने जीवन में, जहाँ से आपको ये पर्सन बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जी एक फेमिनाइन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रांग होगी आपके लिए, जो आपको इनकी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इनके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। फेस बहुत लॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है, थोड़े राउंड फेस हो सकते हैं, चबी चिक्स फील हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मतलब चबी नहीं लग रहा है। पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है कलर, या आप अक्सर उनको वैसे ड्रेसेस में देखोगे, या आपका फेवरेट हो सकता है। येलो कलर बहुत वाइब्रेंट है, तो यस, येलो। लियो उनके जोडिएक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मुझे फील हो रहा है मैं बस वही बता रही हूँ। अभी चलिए देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें होंगी, कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या यूनियन जो भी है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सी एंड द वर्ल्ड कंप्लीशन। यहाँ पे आपको कंप्लीशन मिलने वाला है। अगर आप किसी के साथ इतने टाइम से ऐसे एनर्जी में थे, तो अब वो साइकिल ख़त्म हो रही है, अब आप लोगों का यूनियन या मिलने का समय नज़दीक है, ठीक है। कमिंग 21 डेज में कुछ लोगों का साइकिल कंप्लीट होगा, एंड उसके बाद ही आपको तुरंत शिफ्ट दिखेगा, ठीक है। कुछ लोगों का जून के बाद आपको शिफ्ट दिखेगा अपने लाइफ में, या तो आप इस पर्सन से मिलोगे, या तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, या मैरिज के लिए प्रपोजल आएंगे, जो भी है।
आपकी चीज़ें बनेंगी। अगर आपको कोई भी प्रपोजल किसी की तरफ से कभी भी नहीं आया है तो वो आपका आएगा। धीरे धीरे आपके ये ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ठीक है। एंड ये जो अवेकनिंग की मैं बात कह रही हूँ, माइट भी आप लोग भी अभी गो थ्रू कर रहे हो उससे, ठीक है, इसलिए आप कनेक्टेड हो। तो अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हो एंड आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो, ये मैसेज मुझे अभी मिल रहा है, जो लोग सिंगल है तो उनके लिए यही मैं कह रही हूँ कि आप जून तक अपनी चीज़ें आराम से कीजिए, आपको उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ही इस तरीके की है जो तुरंत फास्ट होने वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्लो, थोड़ा रुकने की एनर्जी है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, ये जो भी कनेक्शन आपका होगा ये मैरिज तक जाने वाला है। दिस इज अ स्टेबल कनेक्शन। ये आज आया कल चला जाएगा, 1 महीने के बाद चला जाएगा, नो, ये परमानेंट। अगर कोई आ रहा है तो वो परमानेंटली आ रहा है, ये चीज़ आप जान लीजिए। पेज ऑफ सोर्स, यस, हो सकता है आपको ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन मिले, ऑनलाइन आप मिलो, जो लोग नहीं मिले हो, एंड आप जिनसे भी कनेक्ट करना चाहते हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन ही बने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ही आप लोगों के कनेक्शंस बन सकते हैं। एंड द मैजिशियन, यस, ये पर्सन को आप पास्ट लाइफ में भी मिले हो एंड पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन यहाँ तक कैरी किया गया है जो डिवाइन ने करवाया है, ठीक है। तो ये कोई जनरल कनेक्शन आपका नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंड सी, किंग ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है, तो यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कोई अपना चुप्पी यहाँ पे तोड़ने वाला है। अगर कोई बहुत टाइम से आपको लेके गुस्सा है या कोई बहुत टाइम से आपके सामने ईगो दिखा रहा है, स्टबर्न दिखा रहा है, तो वो पर्सन बस एक बाउंड्री मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। एंड आप जिनके बारे में सोच रहे हो ये वो पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपसे अभी फिलहाल आपको नाराज लग रहा है, तो वो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल आपको क्या कहते हैं, फिर हम वो कार्ड्स का मीनिंग भी देखेंगे कि क्या था उस कार्ड में। यहाँ पे क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशिंग यू, यस, यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स आपके लाइफ में है, अभी फिलहाल चल रहा है, उसको देखिए। कोई हो सकता है आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, तो उस चीज़ को आप देखिए। कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को देखिए। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर मत कीजिए। पराये नहीं हमेशा अपने धोखा देते हैं, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर आपको कुछ डिवाइन साइंस मिल रहा है तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आपको डिवाइन खुद कह रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट, यस, आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो यस, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपका सोल कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन है। तो रोमांस एंजल आपको कह रहे हैं दिस इज लव फॉर लाइफ टाइम, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कसिंग योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, यस, ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन करेंगे, हार्ट चक्रा दोनों के ओपन होंगे, आप दोनों एक दूसरे का अनकंडीशनल लव को महसूस कर पाओगे। चिल्ड्रन, द लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, हो सकता है आपकी चाइल्डहुड लव हो, या अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनके बच्चे हो सकते हैं, ये एक एनर्जी होगी। इसके लिए शायद अभी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ पे रिकन्सिलेशन आ रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। मैंने कहा था ना, ये आपकी कोई पास्ट के व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए अभी हम मैसेज खोलते हैं कि क्या है। Deep into your heart, you already know the answers. Do what feels right. देखिए, अच्छे से देख लीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो डिवाइन आपको समझा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो इसके लिए उसके ऊपर एक्शंस लीजिए। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको पता है तो यस, दैट इज़ द ट्रूथ, उसको एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट किए हो। सो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मैं मोटिवेटेड हो जाती हूँ एंड आप रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हो तब, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे वापस मिलती हूँ, एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।